जवाहरलाल नेहरू पोर्ट गदी JNPTच्या जवळपास बंदराच्या जवळ असणारे हे गाव नावाकाडी समुद्र किनाऱ्यालगतचा पर्यटन स्थळ घारापुरी अगदी जवळचं गाव आणि त्याच्या विरोधात MIDC परिसरातील गावदेवी कानपोले आज प्रिन्सीच्या नावानं मैदानात उतरलाय। एक चिमुकली छोटी प्रिन्सी, राजकन्या प्रिन्सी म्हटलं तर खरं तर, आणि तिच्या नावानं हा संघ आज खेळतोय। विरोधात नावा संघ, नावे संघाचं नाव गावदेवी असेल कदाचित, कारण या नावा गावामध्ये 8 संघ खेळत आहेत। स्ट्रेंजर नावा, नटराज नावा, गावदेवी नावा, आणि बराच काळापासून आम्ही या नावा गावामध्ये खरं तर कॉमेंट्री देखील केली आहे। आशिष दादा पाटील या गावचे, खरं तर जितेंद्र दादा असतील, अनेक थोर व्यक्ती आहेत, परंतु इथे हा गावदेवी नावा संघ कशा प्रकारे फाईट करेल फलंदाजी करत असताना। सलामीची जोडी मैदानात दाखल। ओपनर बॅट्समन जॉन्टी घरत, मनीष घरत ही जोडी पहिली पाहायला मिळते। पहिला बॉल देशला अगदी सिलिमिडॉन कडे वळवला, एक सिंगल आली आहे। जॉन्टीचा उल्लेख केला होता। जॉन्टी तुम्हाला एक चांगला गोलंदाज म्हणून गोलंदाजी करत असताना अनेक वर्ष पाहायला मिळाला, परंतु आज नव्यानं पहिल्यांदा मी पाहतोय जॉन्टीला ओपनिंग करताना, तेही स्ट्राईक बॅट्समन। नॉन स्ट्राईकला नाही तर स्ट्राईक घेतली आणि त्यांना एक सिंगल कंप्लीट केली। नॉन स्ट्राईकला मनीष म्हटलं ना तर खरं तर डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर एरियामध्ये खरं तर मोठमोठे फटके खेळण्यामध्ये माहीर असणारा हा खेळाडू, नामवंत खेळाडू नावे विपक्ष कानपोली। बिग फाईट, कोण विसरेल अमोल सेल्वन या खेळाडूला, याच नावे गावचा एक काल गाजवलाय, भूषण असेल, अनेक असे खेळाडू आहेत। रिव्हर्स स्वीप, मनीष स्विच हिट देतोय, ही ओळख आहे मनीष घरतची, आणि मनीष घरतनं ठोकलेला हा खणखणीत चौकार। तुमच्या काय थँक्यू डीजे। अनेक गीतं अशी आपल्याला ऐकायला मिळतात, परंतु आम्ही शांत बसणार नाहीये। समोरील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिवाणचं नाव दिल्याशिवाय हा अट्टास आहे आमच्या भूमिपुत्रांचा, अट्टास नाही तर हा समाजाचा प्रश्न आहे मित्रांनो, नाव दिल्याशिवाय गप्प राहणार नाहीये। ओहो व्हॉट अ स्ट्रोक, मनीष घरतचा जलवा तुम्हाला पाहायला मिळतोय, ही ओळख स्पष्ट करतोय। डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला मनीष घरतच्या बॅट मधून आलेला हा एकता चषकातला ब्रँडेड सिक्सर। थँक्यू सो मच डीजे मास्टर, खूप चांगलं संगीत। मनीष घरत अगदी गुडगा खेळपट्टीवर टेकला आणि डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडूला घुमवलाय, फिरवलाय। आदेश मतेच्या बॉलवर सिक्सर आला। नेक्स्ट बॉल, हा चांगला चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंपला, ब्लॉक ऑल यॉर्क फेकण्याचा प्रयत्न केला, तिथे एक धाव कंप्लीट केली। ज्या पद्धतीनं मनीष आणि रोहन घरत जॉन्टी ही सलामीची जोडी, 4 षटकांचा मॅच आहे, मर्यादित षटकांचा सामना आहे, फास्टेस्ट क्रिकेट आहे आजकाल। आपण बघितलं तर 15-20 वर्षापूर्वी 6 षटकांचे 8 षटकांचे सामने व्हायचे, आता 5, 4, 3 या फास्टेस्ट क्रिकेटमध्ये फास्टेस्ट बॅटिंग करावी लागते। पुन्हा रोहन घरत लॉफ्ट केलंय बॉलला, डीप मिड विकेट क्षेत्ररक्षक रोहनच्या वरून, अर्थातच जातोय 6 धावांसाठी षटकार। उचलला या दोन्ही फलंदाजांनी, आउटसाइड इनसाइड आउट फटका, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला, 1 बाउंस सीमा पार, एकता ट्रॉफीतला दमदार चौकार।
एका ओव्हरमध्ये तब्बल 22 धावा कुठून काढल्यात. आदेश मते सारख्या गोलंदाजाला आता सपाटून मार बसलाय या पहिल्याच ओव्हरमध्ये. रोहन गरज देखील 11, मनीष गरज देखील 11, घरात 11 धावा वसूल केल्यात त्यांनी. ते येणार नाही परत, कारण नाव आहे घरात. रोहन घरात, मनीष घरात. जबरदस्त स्टार्ट, खूप चांगली सुरुवात. खरं तर नावा गाव म्हटलं टेनिस क्रिकेटच्या पटलावर असा एक त्यांनी इतिहास रचून गेलाय. जरी त्यांचा खेळ कधी चांगला होईल, कधी वाईट होईल, कधी बॅटमध्ये जातील, कधी बॅकफुटवर येतील, परंतु या ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये विदाऊट कॉम्प्रो म्हणून हे नाव त्यांच्या पुढे येतोय. आजकाल समझोता होतोय, कॉम्प्रोमाइज केली जाते, परंतु आम्ही कॉम्प्रोमाइज करत नाही. हे त्यांचं एक वैशिष्ट्य आहे. ओ हो, लवली स्ट्रोक, एक ह्यूज अँड बिग 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 हिट, सिक्सर. लगता है कि ये पुराने जमाने के जो जवान बल्लेबाजी करते थे ना, ठीक उसी तरह की ये बल्लेबाजी नजर आ रही है. संतोष दमड़े, इन्होंने बहुत सारी बार इनकी बल्लेबाजी देखी होगी, और ये पुराना जिस तरीके से जवान बल्लेबाजी करता था ना, वही बल्लेबाजी. बिल्कुल प्रवीण, इस बात से मैं सहमत हूँ. लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अलॉन्ग द कार्पेट ड्राइव स्ट्रोक 1 रन मिलेगी. नक्कीच कौतुक करावं लागेल या जुन्या खेळाडूंची आठवण, कारण गावदेवी मैदानावर आहे ना प्रवीण, हवेच्या विरोधात षटकार मारतायत. एवढे बेकार बॅट्समन आहे ते, कारण अनेक वेळा त्यांनी पाहिलंय. जवान असेल, भूषण असेल, अमोल सेल्वन असेल, असे फलंदाज आज त्यांच्याच अगदी मार्गदर्शनाखाली किंवा त्यांच्याच ताळीमिळीमध्ये हे घडलेले खेळाडू. मनीष, रोहन. हा स्लोवर बॉल, ही ओळख आहे चेतनची. ऑफ स्विन, लेग स्विन, आणि तिथेच कुठेतरी आता फसवा चेंडू फेकलाय, आणि ह्या करता वीक पॉइंट आहे, वीक झोन आहे. ज्या पद्धतीनं चेंडूला मिस करत असताना डॉट बॉल जातोय. रोहन घरात त्या ठिकाणी होता. संघाची धावसंख्या स्थिर स्थगित 29 या कड्यावर. चेतन पाटील दुसरं षटक. हा ही समोर दिलाय, मिस टायमिंग आहे. हव्या उंची जास्त आहे, ओ लांबी कमी राहिली आहे. सीमा रेषेच्या लगत आदेश मते त्या ठिकाणी सज्ज होता. टिपलाय झेल. फर्स्ट विकेट डाऊन. जॉन्टी. रोहन घरात बॅक टू द आउट. ब्रेक थ्रू मिळालाय, पहिला ब्रेक थ्रू मी म्हणेन या गावदेवी न्हावा संघाला. रोहन ज्याच्या खेळीचा विचार केला तर त्यांना वैयक्तिक खेळीमध्ये आपल्या संघासाठी 5 चेंडूमध्ये 11 धावा. नवीन फलंदाज अमोल, मी उल्लेख केला होता अमोलचं काल गाजवलाय, काही कालखंड गाजवणारा हा फलंदाज इन ॲट नंबर 3 वन डाऊनला येतोय मनीष सोबत. परंतु कौतुक करावं लागेल, चेतन पाटील कमबॅक करतोय. पहिल्या ओव्हर आदेश मतेच्या गोलंदाजीमध्ये 22 धावा आल्या. पहिला ओव्हर महागडा ठरला, परंतु नंतरच्या गोलंदाजांनी कदाचित कमबॅक करण्याचा प्रयत्न. पहिल्या बॉलवर 6 आला होता चेतनच्या, कारण चेतननं कोणत्याही प्रकारचा मानसिक दडपण घेतला नाही, मानसिक दबावाखाली न जाता गोलंदाजी केली आहे. परंतु त्याच्यासमोर अमोल, एक अनुभवी खेळाडू, अनेक वर्षांपासून खेळतोय. हा कव्हर ड्राईव्ह, अप्रतिम टोला, मनगटी ताकदीचा फटका. वन बाउन्स, प्रीतमच्या डोक्यावरनं चेंडू गेलाय. 4 धावांसाठी चौकार. शिट्टी वाजली. खातं खोललंय बघा अमोल या फलंदाजानं. अमोल सेल्वान नावे टीमचा हा खेळाडू. नावा गाव म्हटलं तर मी म्हटलं ना की या गावामध्ये, एकाच गावामध्ये एवढे संघ आहेत. फुल प्रॅक्टिस, फुल्डर लेनचा बॉल, फुल टॉस डिलिव्हरी, खराब चेंडू डीप मिड विकेट एरियाकडे. तिथे मात्र राहुल होता, त्याच्या जवळून चेंडू जातोय सीमा पार. चौकार. अजून 4 धावा आल्या आहेत. बॅक टू बॅक 2 चौकार डोकलेत. महागडे गोलंदाज होत आहेत. कानपोली संघ, सुजित पाटील यांचा खरं तर या गावचा संघ बिग मोटिवेट करतायत, नेहमीच प्रोत्साहन देत आहेत. परंतु सुजित ज्या पद्धतीने आपण विचार केला ना, खरं तर आदेश ही महागडा ठरला, चेतन पाटील ही महागडा ठरला. 2 ओव्हरमध्ये तब्बल धावसंख्या 37 वसूल केल्या आहेत. आणि फलंदाजीची स्ट्रॉंग झोन जे नावा संघाची तुम्ही समजता ना, त्या फलंदाजांसमोर तो रे गोलंदाज
अपयशी ठरलेत. आता करणवर विश्वास. औटी मैदानावर जसं या दोन गोलंदाजांना मार बसला होता सुरुवातीला, त्यानंतर करणनं कव्हर केले होते दोन्ही ओव्हर. खूप चांगलं षटक हाताळलं होतं. फक्त 3 धावा खर्च केल्या होत्या करण पाटीलनं. तसंच चित्र आता त्याच्यासमोर उभं आहे. कारण आपल्या सुरुवातीच्या 2 मुख्य गोलंदाजांनी कुठेतरी जास्त धावा खर्च केल्या आहेत. 2 ओव्हर 37 धावा, तिसरं षटक. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा मनीषचा प्रयत्न, व्हाईट बॉलचा इशारा. जास्त बाहेर निघाला ऑफ स्टंप सोडून, अतिरिक्त धाव मिळेल, व्हाईट बॉल. ज्या पद्धतीनं तुम्ही मनीषला पहिल्या ओव्हरमध्ये स्विच हिट करताना पाहिलात, जबरदस्त टोला लगावला होता, सिक्सर. आणि सुदर्शन गायकर आमचे स्कोरर, त्यांचा फेवरेट कॉमेंटेटर सागर पाटील आठवण करतायत. परंतु इथे मनीषचा फेवरेट स्ट्रोक फसला गेलाय. तिथे क्षेत्ररक्षक आहे रोहित, टिपला जातोय झेल. एक मोठी विकेट, मोठा मासा गळाला लागलाय असं म्हणावं लागेल. जे जाळं रचलं होतं मनीष गरजसाठी, त्यामध्ये यश मिळालंय आणि गोलंदाज करण पाटीलला मिळालेली महत्वाची मोठी सफलता. करण पाटील असा गोलंदाज आहे, ज्यावेळी चेतनला आदेशला मार बसतो ना, त्यावेळी नेमका बरोबर चांगला परफॉर्मन्स करतो, चांगली गोलंदाजी करतो. आणि तेच चित्र स्पष्ट झालंय. औटी मैदानावर जशी गोलंदाजी साकारली ना, आता मग कानपुर टीमचं हेच रहस्य आहे बघा. पहिल्या सुरुवातीला 22 आल्या, दुसऱ्या ओव्हरला 15 आल्या, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये थोडंसं कमबॅक करताना पाहायला मिळतोय. परंतु गावदेवी नाहवा संघ, ज्यांच्याकडे एकापेक्षा एक असे बॅट्समन आहेत, एकापेक्षा एक चांगले बॅट्समन आहेत, यानंतर मात्र विजयी संघातून सकाळच्या सत्रामध्ये पुढे जाणारा संघ शेखर वास्कर, मिहीर स्पोर्ट्स कुंडेवाल संघाचा संघनायक. तुम्हीही त्या तयारीत राहायचं आहे, तुम्हालाही योग्य वेळेमध्ये इथे यायचं आहे. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, नवीन बॅट्समन मित पाटील, त्याच्या बॅटमधून आलेले एक सिंगल. तिथे रोहित होता, एक सिंगल मिळेल. रोहितनं आज खूप चांगली बॅटिंग केली आहे आणि आजच नाही आहे तर ज्या वेळी मी मैदानावर बघतो ना, रोहितची बॅटिंग खूप चांगली चमकते. आज कानपुरे टीमचा आदेश चेतन असेल ना, त्याच्यानंतर नक्कीच रोहितचं नाव आता अग्रेसर घेतला जातोय. ही त्याची खरं तर कामगिरी आहे. हा चेंडू पुन्हा एकदा वाईडिश लॉंग ऑफकडे, चेतननं थोडंसं मी म्हणेन वेट केलं आणि अशाच मध्ये चेंडू निघून गेला ओव्हर द रो. 4 रन्स. सुरुवात झाली आणि हा चौकार आलाय. 4 चेंडूंची वाट पाहिली 4 धावांसाठी, परंतु बॅट्समन 3 चौकार ठोकतोय हा अमोल, लगातार 3. परंतु इथे पलटवार केलंय करणनं. करणची ओळख स्पष्ट केली आहे, सिद्धता दाखवली आहे त्यानं की मीही चांगला गोलंदाज आहे. थोडासा अनुभव कमी आहे करण पाटीलकडे, परंतु लाईन लेंथ खूप छान आहे. अप्रतिम गोलंदाजी, करण पाटीलचं कौतुक करावं लागेल. अमोल सारख्या एक अनुभवी गोलंदाजांसमोर मारा करतोय. थोडा फुलर लेनचा बॉल, फुल टॉस बॉल, स्ट्रेट ड्राईव्ह. आदेशमती आहे त्या ठिकाणी, फक्त एक धाव मिळेल. एकता चषक 2025 हे दैदिप्यमान आयोजन कृष्णा म्हात्रे साहेब ओले यांच्याकडनं 1000, शक्ती दमडे 1000, विलास दमडे 1000, प्रतीक म्हात्रे ओले 1000, प्रतीक अशोक कटेकर 2000, प्रवीण कृष्णा कटेकर 500, सार्थक पाटील 500, RD वास्कर 500. म्हणजेच प्रत्येकाचं खरं तर योगदान आहे. RD वास्कर यांच्याकडनं 2000. म्हणजे कौतुक का करेन मी यांचं, येणेकरून कारण त्यांनी प्रत्येकाने फुल ना फुलाची पाकली या आयोजनासाठी इथे दिली आहे. आर्थिक सहकार्य. इथे बॉल गेलाय डॉट, मात्र धावसंख्या धावफलकावर स्थगित स्थिर 45. वाईड आहे, वाईड 45. आणि हा चेंडू डीप मिड विकेट एरियाकडे खेळून काढला. एक सिंगल आली. एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या पुन्हा एकदा पुढे सरसावेल. 46 रन. उल्लेख केला होता मी देणगीदारांचं, अर्थात आर्थिक सहकार्य करणाऱ्यांचं.
त्यांचंही नाव घेणं फार गरजेचं आहे. कोणती स्पर्धा आहे ना तुमच्यासारख्यांनी चढाल हाताने मदत केली नाही आहे ना तर आमची स्पर्धा यशस्वी किंवा त्या स्पर्धेला कुठेतरी हातभार लागणार नाही. कारण आजकाल स्पर्धा महाग आहेत. स्पर्धा आयोजन करणे ना, लाईव्हचं काय रेट आहे, कॉमेंटेटरचं काय रेट आहे, स्कोररचं काय रेट आहे, या साऱ्या गोष्टी खरं तर ओळखून आज आमच्या या उपस्थित मान्यवरांनी आम्हाला जे सहकार्य केलं आहे ना त्याबद्दल तुमचं खरंच मनापासून आभार. संतोष दमडे, आपल्यावर असणारं या आयोजक खरं तर प्रेम आहे. पूर्ण फुलाची पाकली. मी नेहमीच म्हणतो जिथे दान देण्याची सवय असते ना तिथे संपत्तीची कधीच कमी नसते आणि जिथे माणुसकीची शिकवण असते ना तिथे माणसांची कधीच कमी नसते. माणुसकीतील दुनियातील राजे माणसं. खरं तर मी त्यांचं कौतुक का करतो कारण तुमच्याच मुलं आम्ही आज यशस्वी आयोजन करत आहोत. फक्त 16 संघांची स्पर्धा, 2 दिवसीय, 1 लाख पहिला प्राइज. लास्ट ओव्हर, लाऊड अपील. आत्मविश्वास कमी आहे या अपीलमध्ये. उत्साह सुधीरच्या अपीलमध्ये किती आहे सांगतोय. बँड थोडंसं वाकला होता खेळण्याचा प्रयत्न परंतु नाही आहे. पंच तेवढे सक्षम आहेत, अनुभवी आहेत. टेनिस क्रिकेटच्या रोल्स प्रमाणे पंचांचा निर्णय देखील अंतिम राहतो. लेग बाईजच्या स्वरूपात हे संपायर बाटकट आहे की लेग बाईज? यस सर, चव्हाण सर, लेग बाईज बॅटकट. येस, हा इशारा करा कारण एक धाव देखील एका धावेसाठी सेरीज जाते एखाद्याची. या धावा काउंट करणे फार महत्त्वाचं असतं. आमचे गुणलेखक सुदर्शन गायकर आहेतच, पारदर्शक गुणलेखक. आणि हा मात्र चेंडू. येस, बॅट्समन प्लेड ऑन, अर्थात बाद होतोय. तीन चौकार ठोकले होते अमरनाथ सलग संघासाठी. खूप चांगलं योगदान दिल्यानंतर मात्र बाद झालाय. संघाची धावसंख्या 47. 47 धावा धावफलकावर लागल्यात. लास्ट ओव्हर सुधीर पाटीलचं कौतुक करावं लागेल. करण पाटीलनं 9 धावांचं षटक फेकलं. बघा कशा प्रकारची कमबॅक किंग गोलंदाज, ही ओळख आहे गोलंदाज. कानपोली टीमला का या टेनिस क्रिकेटमध्ये अग्रेसर आपण पाहतोय त्यांची असणारी गोलंदाजी. बघा मुख्य गोलंदाज आदेश चेतनला मार बसलं, त्यानंतर करणनं कमबॅक केलं आणि आता शेवटचा गोलंदाज सुधीर पाटील. अनुभवी. एक्सपिरियन्स इज अ गुड टीचर. अनुभव जीवन की सर्वश्रेष्ठ पूंजी होतीये दोस्तों. अलॉंग द कार्पेट ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव व्ही शेप न केलाय. चेतन पाटील थोडासा फंबल झालाय, फेकी केली. ओहो, फलंदाज होईल इथे धावचित बाद. पंचांचं बोट हवेत. अजून एक फलंदाज जाईल तंबूच्या श्रेयाला. बम्बई में बात हुई, दिल्ली में असतं संगीत. आज खरं तर दिंद्रे नितीन डीजेच्या बरोबरीला चाललेली आमची या कोपरगावची साऊंड सिस्टम. निखिल पित्यांत साऊंड सिस्टम. यस, पित्यांत साऊंड सिस्टम. ओहो, लावडा फेल. प्रत्येक बॉलवर सुधीर मग नेमबाजी करेल का? नाहीये, कोणी नाहीये, कोणी बॅकअपला नाहीये. आता इथे गोटी नेम घेतला होता, खरं तर प्रयत्न केला होता परंतु बॅकअपला नाही. त्यालाही माहिती आहे एक्स्ट्रा धाव जाऊ शकेल, एका धावेनं काही फरक पडणार नाही. अशा परिस्थितीमध्ये 49 पर्यंत आता गावदेवी नावा संघ पुढे सरसावलाय, पुढे चाललाय. चांगली धावसंख्या उभारली. न्यू बॅट्समन वैष्णव भोईर एक उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून नावे टीमचा ओळखला जातोय. त्याच्या समोर लॉफ केलाय चेतन. चेतनच्या डोक्यावरनं मस्तक पे दस्तक देने वाला ये आया सिक्सर.
तर टार्गेट सेट करने वाला या सिक्सर. नक्कीच खरं तर मी म्हणेन की शेवटच्या क्षणाला जेवढ्या धावा येतील ना कानपोलीस संघाला त्या अवघड डोई जड जातील उत्तरार्धामध्ये कदाचित. या इम्पॉर्टंट टार्गेट सेट ओव्हर षटकातला शेवटचा अंतिम बॉल. संघाची टोटल जाऊन पोहोचली 55. 4 षटकांचा मॅच आणि लास्ट बॉल. फुलटॉस बॉल झपकन आलाय वैष्णवच्या अगदी बॉटम हँडल पर्यंत हा चेंडू होता त्यामुळे जास्त पंच करता आला नाही. एकच धाव मिळाली आहे लॉंग ऑन कडे. एका धावेच्या मदतीनं 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. फर्स्ट इनिंग कंप्लीट आफ्टर 4 ओव्हर 56 रन लॉस ऑफ 4 विकेट. म्हणजेच 4 ओव्हरमध्ये 57 धावांचं लक्ष समोर ठेवलंय गावदेवी नावा संघानं. प्रिन्सी 11 गावदेवी कानपोले. गावदेवी वर्सेस गावदेवी. उगवला तारा सुंदर क्षत्रिय शिवाजी महाराज की जय शिवराय. पहिला पूर्वार्धात इथे खेळ समाप्त झालाय. तर नक्कीच टोटल 56 धावांचं इथे लक्ष उभं केलंय आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करण्याकरता पुन्हा एकदा उत्तरार्धामध्ये आपण ऐकूया रॉकस्टार अर्थातच हिंदीमधून राष्ट्रीय भाषेतून समालोचन करतील उत्तरार्धामध्ये प्रवीण गायकार.
9:30 वाजता रिपोर्टिंग 10 वाजता पहिला बॉल टाकला जाईल. कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल विरुद्ध सियत्त भातन पहिली मॅच असेल. दुसरा सामना सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव विरुद्ध युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगाव. तीसरा सामना जय बापदेव पाली विरुद्ध वलवली. और पहली गेंद के ऊपर नो लुक शॉट था लेकिन फील्डर गेंद के नीचे क्या छोड़ा, ये मैच छोड़ा. और अंतिम मैच आरएस कोटनागा विपक्ष जय मल्हार 11 वाशिवली. ये दो टीमों के बीच में बिल्कुल आपको नजर आएगा मैच. क्या बढ़िया यहां पर मैच है दो टीमों के बीच में. लक्ष्य है मेरे ख्याल से 57 रनों का टारगेट का पीछा यहां पर करना है. और शुरुआत यहां पर कैच ड्रॉप हो चुकी है. खिलाड़ी थे जिनके द्वारा वो कैच ड्रॉप हो चुका है. गेंदबाज रोहन तैयार. ये बाहरी किनारा लगा है बल्ले का. गेंद के नीचे फील्डर मार लीजिए. डायरेक्ट हिट मारते तो रिस्क उठाना भी चाहिए था. आदेश का विकेट मिल सकता था. और ऐसे मूवमेंट में कभी कभी रिवर मात्र सर आदेश ऐसे खिलाड़ी है जो कोई नहीं चलता ना तब इनका काम चलता है. हाल ही में जिस तरीके से हमने देखा 6 गेंदों में 6 छक्कों का विक्रम श्री चैतन्येश्वर कुटारी की टूर्नामेंट में 100 का आंकड़ा छुआ था 5 ओवर में. और लगभग मैन ऑफ द सीरीज की बाइक अपने नाम पर ली थी. अब तक 5 बाइक इनके नाम पर. क्या बढ़िया बल्लेबाजी के लिए जाने जाते. लेकिन इससे पहले आप रोहित पाटिल को देख सकते स्ट्राइक एंड पर. तो आप ट्रैकर बॉल बैक टू द बॉलर. ड्राइव खेलने का प्रयास. अच्छी गेंदबाजी. वेरिएशन यहां पर करते हुए गेंदबाज रोहन गरत. प्रति ओवर लगभग देखा जाएगा तो 14.25 का रिक्वायर्ड रन रेट है. प्रति ओवर 14 या 15 बनाएंगे तो शायद ही रन जरूर बन सकती है. लेकिन फिलहाल यहां से बात करेंगे. अभी तक 3 गेंदों के ऊपर केवल 2 ही रन आ चुके. भले ही कैच छोटा है लेकिन उसके बाद भी यहां पर अपनी गेंदबाजी में दहशत कायम रखते हुए इस समय गेंदबाज रोहन गरत यानी कि जॉन्टी बॉलिंग मार्ग पर चलते हुए. तो इस बार फुल टॉस थी. अपील की गई थी जरूर लेकिन अपीलों में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर प्रेशर बना सके. डॉट बॉल की समाप्ति. रन बनाने हैं 57. 2 ही बने स्कोर कार्ड के ऊपर यानी कि अब तक सटीक लाइन और लेंथ के साथ जिस टीम को यहां पर वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है वही ये टीम नवा लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए. 4 गेंदों में केवल 2 रन. एक भी बड़ा शॉट मारने का मौका नहीं दिया. एक मारा था जरूर लेकिन कैच छूटा. वहां पर थोड़ी सी राहत की सांस अब ले रहे कप्तान नावा के. लेकिन देखेंगे आने वाला समय ही यहां पर क्या इस मैच को जीत कर ले जाएगा कानपुली के लिए या फिर गेंदबाज लगातार रोकते रह जाएंगे. अच्छा शॉट है. शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद सीमा रेखा पार 4 रन. स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा की सभी सेना सभी धुरंधर देख सकते हैं. रिवॉल्व मात्रे सर एकता स्पोर्ट के सभी धुरंधर देखिए कितनी जबरदस्त यहां पर मेहनत लेते हैं और क्या वीडियोस उनका आज हमें देखने को मिला जो हमें अपलोड होगा यूट्यूब के जरिए. और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया वीडियोस बिल्कुल इस उद्घाटन समारोह का हमने देखा. तो 4 की मदद से रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन. अब यहां पर 19 गेंदें और 51 रनों की फिलहाल यहां से आवश्यकता है. बल्ले का आगाज किया है जहां पर जीवन दान मिला है और जीवन दान के आधार पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए रोहित जानते हैं यहां पर थोड़ा सा प्रेशर है और उसकी वजह से उन्होंने गेंद को डाला नहीं. थोड़ा सा रुके. सामने उतने ही खतरनाक बल्लेबाज है में प्रीतेश गेंद के नीचे उठाएंगे फील्ड करेंगे. तब तक वहां पर बिल्कुल 1 रन पूरा और इसी 1 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंची है. स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे 18 रन. लक्ष्य है 57 रनों का. रन और गेंदों के बीच में फासला अभी भी आप देख सकते हैं. जहां तक 16 गेंदों का सवाल है 16 गेंदों में 39 रनों की जरूरत है. अगर मीर स्पोर्ट्स 11 कुंडेवाल टीम आपका खाना पीना होगा तो आप आइए. अब आपका मैच है. वार्म अप कीजिए. थोड़ा सा आलस छोड़ दिए क्योंकि अगला मैच आपका और आपके सामने दोनों में से एक ताकतवर टीम जरूर आएगी. ये नीचे तान दिया है यॉर्कर डालने के चक्कर में. क्या गेंद स्लॉट में आई और सीधा गेंद सीमा रेखा पार. नानोबा पारगांव के मैदान से बाहर 6 रन. छोड़ अपन को कोई टच भी नहीं कर सकता समझे. चैलेंज करती है ना वो आपको चेंज भी कर सकती है. आसमान भी उतर आ जाएगा जमीन पर. बस आपके इरादों में जीत और हिम्मत होनी चाहिए. बेहतरीन छक्का. 6 रनों की मदद से रफ्तार के साथ गाड़ी आगे बढ़ती हुई. टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने फिलहाल 24 रन.
15 गेंदे 33 की जरूरत वैष्णव भोईर के ऊपर। ये काउंटर अटैक 3 गेंदों में अब तक 11 रन आ चुके। रोहन गरत की अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी, लेकिन रोहन गरत की अंतिम कुछ गेंदें थी, उन अंतिम गेंदों के ऊपर रन बने 11 और उसके बाद टोटल 13 आने के बाद पहले ओवर में इस मर्तबा दूसरे ओवर में वैष्णव के ऊपर भी ये जबरदस्त प्रहार करते हुए बॉल शायद गुम हुई होगी, उसकी वजह से नई गेंद का फिर से एक बार यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और नई गेंद के साथ जब खेलते तो कठिनाई निर्माण होती है, लेकिन देखेंगे ये खिलाड़ी जो लय में है इस सीजन में और ये क्या कठिनाई उनको होगी या फिर अपना रोमांचक जो आक्रामक रूप है वो धारण करना चाहेंगे। वैष्णव अनुभवी क्रिकेटर, इनके सामने आप देख सकते हैं रोहित लीडिंग एज, हवा में गेंद है काफी देर तक, अमोल सेल्वम गेंद के नीचे, दूसरे अटेम्प्ट में ये कैच पकड़ा है। एक समय लग रहा था कैच छूटने वाला था, लेकिन क्या बढ़िया कैच और इसी के साथ साझेदारी तोड़ी। पहला करारा झटका प्रिंस 11 गाउदेवी अथर्व कानपोली के लिए। तो बिल्कुल यहां पर 24 बने स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक बात करेंगे। 14 गेंदे बचे और 14 गेंदों में 33 रनों की अभी भी आवश्यकता है। मंजिल के सामने मत देख, चलना शुरू कर, मंजिल अपने आप जरूर मिल जाएगी। न्यू बैटर मैदान के अंदर चेतन पाटिल, एक और जलता हुआ अंगार मैदान के अंदर, विकेट की तलाश थी और आखिरकार ये विकेट जरूर मिली है। और जिस विकेट के साथ अब यहां पर नए बल्लेबाज आएंगे वो है चेतन। रोहित आउट होने के बाद चेतन, करण अभी डगआउट में सुरक्षित है, बैटिंग लाइनअप काफी है इनके पास, लेकिन देखेंगे वैष्णव भोईर ने जो किया है कमबैक। और इस बार तो ओवर 1 गेंद जरूर थी, अपील की गई है, लेकिन अंपायर का नॉट आउट का इशारा, शायद लेग स्टंप छोड़े होगा इस गेंद ने, जिसकी वजह से ये नॉट आउट का करार दिया होगा। थोड़ा सा अंपायर की तरफ अपील की मांग करे वहां पर जॉन्टी रोहन गरत। चलिए यहां पर अंपायर का नॉट आउट का इशारा आखिरकार और एक डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। 13 गेंदे और 13 गेंदों में अब चाहिए 33 रनों की अभी भी आवश्यकता है। मैदान में जिंदा वही है जिसके हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा है। अभी भी यहां पर वैष्णव भोईर की शानदार गेंदबाजी, अंतिम 13 गेंदे और 13 गेंदों में चाहिए 33 रनों की फिलहाल अभी भी आवश्यकता है। कभी बाजी नावा की तरफ तो कभी बाजी प्रिंस 11 गावदेवी अथर्व कानपोली की तरफ नजर आती हुई। एक विकेट के नुकसान के ऊपर जरूर है, लेकिन अभी भी 9 विकेट अभी भी उनके हाथों में सुरक्षित है। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल आसान के साथ खेला है, कवर्स की दिशा में प्रीतेश को तैनात किया गया प्रोटेक्शन के लिए। एक रन वहां पर मिलेगा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 1 विकेट के नुकसान पर 25 रन, लक्ष्य है 57 का। आने वाली 12 गेंदे और 12 में चाहिए 32। चलेंगे मैदान की तरफ। 12 गेंदे बचे और 32 रनों की आवश्यकता दूर वाली छोर से। बॉलिंग में परिवर्तन, नए गेंदबाज आएंगे मीत रविंद्र पाटिल, सीनियर वरिष्ठ क्रिकेटर रविंद्र पाटिल साहब इनके सुपुत्र अब इस वक्त बॉलिंग मार्ग पर आते हुए थोड़ा सा बॉडी को फ्लेक्सिबल करते हुए। जानते हैं यहाँ की मैच काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये ओवर दोनों भी टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। 2 ओवर में 32 चाहिए, यानी कि प्रति ओवर 16 बनाने पड़ेंगे, यानी कि कम से कम बात करेंगे ये ओवर अगर 20 का आता है तो फिर मजबूत स्थिति रहेगी प्रिंस 11 कानपोली की। लेकिन अगर ये रन कम आते इस ओवर में फिर पगड़ा भारी करेगी नावा 11 नावा। चेतन स्ट्राइकर बल्लेबाज, लंबे कद के खिलाड़ी है दोस्तों, ताकत है कूट कूट के भरी इनके शरीर में। और खास करके देखेंगे ना तो बैटिंग ऑलराउंडर का रोल अपने टीम के लिए निभाते हैं। इस मरतबा मीत की पहली गेंद लेकर ये नीचे, ये बड़ा शॉट पहले का था, ताकत है इस खिलाड़ी में और सीधा गेंद को फेंका सीमा रेखा पार, लंबा 6 रन।
लीजिए बेहतरीन छक्का और 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर रफ्तार के साथ अब आगे बढ़ रही है पारी। 31 रन बने, 11 गेंदे और 26 रनों की फिलहाल अभी भी जरूरत है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है और ये देखिए देखते रह गए हमारे दर्शक, इतना लंबा छक्का इनके बल्ले से हमें देखने को मिला। क्या ताबड़तोड़ ये स्ट्रोक था, देखिए एक्शन रिप्ले में भी जैसे राउंड द विकेट से आए बल्ले के स्लॉट पे और पहला आगे वाला पैर ना तान देते ऐसा और फिर स्ट्रोक को कन्वर्ट करती है रिवल मात्रेसर ये बल्लेबाज। तो चलिए इस बार शॉट ऑफ गुड लेन, थोड़ा सा गेंद को पीछे रखा, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। रिवल मात्रेसर इस बल्लेबाज के एक्शन आप देख सकते हैं, जो आगे का पैर है उसके झटका देते हैं और फिर बल्ले का स्विंग है वो काफी ताबड़तोड़ होता है। 10 गेंदे 26 की जरूरत, शानदार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हेलीकॉप्टर लैंड किया है जरूर, लेकिन वैष्णव को चीरती हुई लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रन। धन्यवाद डीजे, बिल्कुल साजना पे दिल आ गया। कोई कहता है मुझे 10 बाइक मिली, कोई बोलता है मुझे 2 4 व्हीलर मिला। जब लड़की देखने को जाएगा तो लड़के का पापा ये नहीं पूछेगा तूने कितने बाइक लिए, तू कमाता कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्रिकेट के साथ जॉब भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। 9 गेंदे 20 की जरूरत है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग का परफॉर्मेंस यहां पर नजर आता हुआ बल्लेबाज चेतन पाटिल की ओर से 2 छक्के इनके बल्ले से और वो ही गेंदबाज मित के सामने। काम ऐसा करो कि जिससे लोगों को लगे आपको जीतने की आदत है। और ये लीजिए क्या बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन नजर आता हुआ और इस बार जड़ में डाला तारंग द कारपेट, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद आ रही है। 1 रन पूरा, दूसरे के प्रयास में थ्रो थोड़ा सा खराब, जिसके चलते तेजी के साथ 2 रन मुकम्मल किए और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर बना स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 39, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 8 गेंदों में चाहिए 18 रनों की आवश्यकता। जैसे कि खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते, उसके लिए आपको तैरना भी आना चाहिए। वैसे मैदान में आप देखकर कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। 8 बॉल 18। तो इस बार स्वीप करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है। ये डॉट बॉल अगर आएगी तो मैच आखिरी गेंद तक जरूर, आखिरी ओवर तक जरूर जाएगा और यहां पर लीजिए डॉट बॉल की समाप्ति। 7 गेंदे 18 की जरूरत। सोचो यहां पर बड़ा स्कोर अभी भी बनाना है। 9 विकेट हाथ में सुरक्षित है अभी तक कनपुली टीम के, लेकिन चलिए अंतिम गेंदबाज कौन होगा जिसके ऊपर पूरी तरीके से भविष्य होगा। तेज गेंदबाजी कर लेते हैं, वक्त आने पर मेरे ख्याल से पिछले मैच में गेंदबाजी की थी नावक की ओर से। फुल टॉस थी लेकिन फायदा 6 का नहीं मिला, पर 4 तो जरूर मिलेंगे और ये जाएगी सीधा सीमा रेखा के पार, 4 रन। संगम ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर यांनी पाहिलेले स्वप्न आज 16 संघ फक्त या स्पर्धेमध्ये, प्रथम क्रमांक 1 लाख, द्वितीय क्रमांक 50। प्रत्येक स्पर्धेमध्ये आपण बहुतांश 40 संघ, 48 संघ, 32 संघ पाहतो, परंतु त्या व्यतिरिक्त आणखी जास्त संघ पाहतो, परंतु या स्पर्धेमध्ये फक्त 16 संघ या स्पर्धेमध्ये आम्हाला पाहायला मिळतात। क्या बात है। नई गेंदबाज कौन आएगा, 6 में चाहिए 14। आदरणीय जयदास कटेकर यांचे ते आगमन झालंय। खरं तर आपण पाहतोय प्रवीण, जरी गावामध्ये स्पर्धा नसली तरीही बघा किती प्रतिसाद आहे ग्रामस्थांचा, हा प्रेम आहे बंगारपाडा ग्रामवासियांचा, हा प्रेम आहे आणि जयदासजी कटेकर यांचे ते आगमन झालंय। आणि खरं तर रिव्हॉल्व सर पारगाव ग्रामस्थांचा धन्यवाद देऊया की त्यांनी हे जे मैदान आहे त्यांच्यासाठी उपलब्ध करून दिलं। त्या तमाम पारगाव ग्रामस्थांचा आणि कमलाकर मामांचे व्यासपीठ तुम्ही पाहताय। कमलाकर मामा एकेकाळचे दिग्गज डावखुरी आताचे गोलंदाज, आज त्यांच्याच माध्यमातून हे मंडप उभारले गेलंय। त्यांचंही मनापासून आम्ही स्वागत आणि आभार, ग्रामस्थ मंडळ पारगाव तुमचंही आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो की तुम्ही खऱ्या अर्थाने या बंगारपाडा क्रिकेट संघाला जे मैदान आपण अवेलेबल करून दिलं। पारगाव ग्रामस्थ आपलंही सहर्ष स्वागत विथ इंटरनेट सेवा देखील सुहासजी तारेकर साहेबांच्या वतीनं आम्हाला देण्यात आली, त्यांचंही मनापासून आभार। चलिए प्रीतेश मात्रे बॉलिंग मार पर, जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि नूर अहमद अफगानिस्तान के, बिल्कुल ठीक उसी तरह ये गोरा चिट्टा खिलाड़ी है, लेकिन सामने आदेश मते
पहली गेंद फुल टॉस, मिस टाइमिंग है ये, खिलाड़ी गेंद के नीचे, बल्लेबाज आउट। आएगा खेल में मजा। अब 5 गेंदें चाहिए, 14 रन। आदेश मधेगा। अब मैदान के अंदर आते हुए नए बल्लेबाज प्रीतम पाटिल, मिस्टर हेलीकॉप्टर के नाम से मशहूर है ये बल्लेबाज। आप देखेंगे, और जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, शायद प्रीतिश के ऊपर भरोसा दिखा यहाँ भी नाबा टीम, और देखेंगे चिंता में है वहां पर थोड़ी सी टीम कानपोली। लेकिन आगे जाकर देखेंगे कि रिवॉल्सर मीर स्पोर्ट्स कुंडेवाल के खिलाफ कौन आएगा। क्या नाबा आएगी विदाउट कॉम्प्रो वाली टीम, या फिर कानपोली आएगी, बहुत ही सवाल है। 5 गेंदें अंतिम, 14 रनों की आवश्यकता। रोहन ने शानदार शुरुआत दी थी, लेकिन उसके बाद बात करेंगे, वैष्णव को थोड़ी सी मार मिली। फिर तीसरे ओवर में मीत ने भी मार खाई, लेकिन उन्होंने 8 रन दिए। वैसे वैष्णव ने 12 ही दिए थे, लेकिन मीत पाटिल का वो ओवर काफी महंगा साबित हुआ। 5 गेंदें, 14 रनों की आवश्यकता। प्रीतम पाटिल, छोटा तीर घाव करे गंभीर, ये छोटा डायनामिक पॉकेट मैदान के अंदर, लेकिन अभी तक प्रीतिश ने जबरदस्त वापसी की है। मेहनत की चाबी से सफलता का ताला जरूर खुलता है। ओ वाइड बॉल है ये, शायद, या फिर अंदर से गई है वाइड रेखा के, ऐसा लग रहा है। अंपायर का निर्णय नहीं है, तो इसका मतलब बाहर गिरी या नहीं ये चेक करें अंपायर, मतलब विकेट से बाहर है या नहीं, तो डेफिनेटली चेक करेंगे। फिलहाल तो वाइड बॉल हो ही सकती है, ये चेक करेंगे अंपायर। वाइड तो डेफिनेटली, लेकिन क्रीज के बाहर गिरी के ये चेक करना चाहते हैं अंपायर। तो चलिए, बिल्कुल यहां पर व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, 44 बने अब जीतने के लिए। 5 गेंदे और 5 गेंदों में चाहिए 13 रनों की आवश्यकता। बड़ा शॉट खेला जरूर है, कैच इट की मांग, खिलाड़ी थे लेकिन पहुंच में नहीं है, खिलाड़ी थे लेकिन पहुंच में नहीं है। गेंद सीमा रेखा की तरफ 4 रन, गेंद सीमा रेखा की तरफ 4 रन। थोड़े से मनीष वहां पर नाराज है अपने खिलाड़ियों से, शायद इस गेंद को रोकना चाहिए था। वही ये कह रहा है कि थोड़ा सा आगे आए, फिर टप्पा ने उछाल लिया और बाउंस होती हुई गेंद सीधा बाउंड लाइन की तरफ जाती हुई। आप रन और गेंदों के बीच में फासला, अंतिम 4 गेंदें बचे और 4 गेंदों में चाहिए 9 रनों की आवश्यकता। संघर्ष और धैर्य के साथ ही आप बड़ी मंजिल पार कर सकते हैं। और ये लीजिए, क्या मैच यहां पर चलती हुई 2 टीमों के बीच में, 4 में चाहिए 9 रनों की आवश्यकता। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते हैं। रिवर्स शॉट्स के लिए बिल्कुल खिलाड़ी तैनात था, डीप पॉइंट की तरफ उन्हें लाने का प्रयास। 30 सर्कल में मिड ऑफ के खिलाड़ी को फिलहाल हटाने का प्रयास, लॉन्ग ऑन की तरफ ऑन साइड में 4, केवल 1 खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में। रिवाल पेन के टूर्नामेंट में हम कमेंट्री कर रहे थे, 3 ओवर समाप्त हुए, 12 खिलाड़ी थे मैदान के अंदर। अंपायर को बाद में पता चला और फिर से एक मैच स्टार्ट करना पड़ा। चलिए, यहां पर अंतिम गेंदें बची है, 4 और 9। ओ जड़ में डालने की कोशिश, 1 रन तो जरूर पूरा किया है, क्या दूसरी की कोशिश यहां पर करना चाहेंगे। गुड फील्डिंग वैष्णव बोयर की ओर से, जबरदस्त फील्डिंग, 1 रन मिलेगा। अब यहां पर बची हुई 3 गेंदें, 3 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। अगर आप खुद में मजबूत है तो असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चेतन के लिए फील्डिंग रिवर्स फिर लगाया गया है, थोड़ा सा डर है उन्हें कि ये रिवर्स शॉट भाग सकते हैं,
लेकिन इस समय आप देख सकते हैं प्रीतेश पाटिल ने इस मैच में जान डाली है। 3 बॉल 8 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग, ये इस टूर्नामेंट का नियम है। लक्का तो पता नहीं, जी हां, लेकिन अवसर जरूर मिलता है मेहनत करने वालों को। अंतिम 3 गेंदे 8 की जरूरत, बड़ा शॉट, खींच लिया इस गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा पार, 6 रन। पर आप देख सकते हैं अंतिम गेंदे बची है 2 और 2 गेंदों में चाहिए 2 रनों की जरूरत। पहले आपके जोश भरे कदम से ही पता चलता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी। ये छक्का आया, ये छक्कों की मदद से अब समीकरण बदलेगा। अंतिम 2 गेंदे, 2 गेंदों में चाहिए 2 रनों की आवश्यकता। क्या जबरदस्त टूर्नामेंट हमें देखने को मिली दोस्तों। समय होता तो मैं जरूर 2 दिन आता, लेकिन संतोष दादा ने दिखाया, एकता बंगारपड़ा ने हमारे ऊपर प्यार दिखाया, कैलाश दादा, विश्वास दादा और ग्रामस्थ मंडल बंगारपड़ा, आपका प्रेम हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखा है। 2 दिन के लिए मैं चाहिए था आपको, लेकिन क्या करें, वहां पर हमारे सिद्धिविनायक बिल्डर यानी कि कोपर में भी बड़ी टूर्नामेंट है, उसकी वजह से आपने 1 दिन क्यों ना हो, लेकिन हम आपके टूर्नामेंट में आए, आपने हमें बुलाया, आपका हम धन्यवाद देना चाहेंगे। अगर समय मिला ना कल तो पटक से चुपके से आऊंगा मैं 1-2 मैच के लिए भी। चलिए यहाँ पर सिंगल पूरा किया है, क्या दूसरे की कोशिश कर पाएंगे? और जी हाँ, यहाँ पर दूसरा रन पूरा, और आज के दिन के सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो चुकी है टीम प्रिंसी 11 गांवदेवी कानपोली। हार्दिक अभिनंदन। एंड हार्ड लक टीम नाभा 11 नाभा। मैन ऑफ द मैच का हीरो हमारे साथी स्कोरर एडवोकेट गुणवर्त सदारत ने जानकारी देंगे। चेतन पाटिल मैन ऑफ द मैच के हीरो। आइए चेतन, इस ट्रॉफी का स्वीकार करने के लिए चला था हमारा